जय हिंद दोस्तों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर के लिए जो हम मैथ पढ़ रहे थे उसमें आज हमारा चैप्टर होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसका आप सभी डिमांड कर रहे थे। और देखिए, लाभ और हानि को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और आपको बिल्कुल आज वाली क्लास में मैं हीरो बना दूंगा। जो आपके आर्मी अग्निवीर में जो क्वेश्चंस आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको फिर आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा बेसिक बातें बता देता हूं। जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा और जिनको पता है उनका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें आपके सामने आएंगी, जैसे कि एक होगा आपका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य, इसका मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है ये समझिए। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि जो खरीद का मूल्य होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाता है। इंग्लिश में जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी कि सीपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, तो बेची गई जो मूल्य होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी से लिखते हैं, एसपी से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। एक आपको कभी कभी देता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य समझा देता हूं। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य वो होता है जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ बाजार से वस्तु खरीद के लेके आते हैं और उस पर मूल्य लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसमें कुछ छूट करके हमें दिया जाता है और कुछ फिक्स पे भी दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, उसको बोला जाता है अंकित मूल्य। ठीक है जी, या इंग्लिश में जिसे मार्किंग प्राइस आप बोल सकते हो। मार्किंग प्राइस यानी जो प्राइस मार्क किया हुआ होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीजें हो गई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी से एक बात निकल के आती है, जो आपके चैप्टर का नाम है वो है लाभ और हानि। भाई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो हमने कर लिया, लेकिन चैप्टर का नाम ही है लाभ और हानि। वो कैसे होगा, उसके बारे में कैसे पता करें? देखो, एक सिंपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास ये फोन रखा है, ये फोन है, ये मैंने 10,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, 10,000 रुपए में खरीदा, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपए। और मैंने इसको 15,000 रुपए में बेच दिया, तो 15,000 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी 10,000 में खरीदा वो हो गया क्रय मूल्य, 15,000 में बेच दिया वो हो गया विक्रय मूल्य। अब लाभ या हानि कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लाभ के बारे में जान लेते हैं कि लाभ कैसे होता है, यानी प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। मैंने कम में खरीदा, 10,000 में खरीदा था तो कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो मुझे होगा लाभ। लाभ का मतलब होता है, सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है फायदा, कि हमें फायदा होना चाहिए, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हमें लाभ होना चाहिए। तो ये कब हो सकता है? जब कम में किसी वस्तु को खरीदे और ज्यादा में बेचे। तो कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालेंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि ज्यादा में बेचा है ना, तो क्या होगा? विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? लाभ निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस माइनस करना होता है, जिससे हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब लाभ है तो हानि भी होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम लाभ और हानि दोनों है। हानि कैसे होगा? अब इसी फोन को उल्टा कर लेते हैं कि भाई 15,000 रुपए में खरीदा, 15,000 में खरीदा और 10,000 में बेचा, मतलब कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो क्या हुआ? नुकसान। तो हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, और सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे इसको? नुकसान। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा लॉस, और सिंपल भाषा में याद करने का तरीका क्या है? नुकसान। जिसमें हमें नुकसान होगा, हानि होगी।
तो इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी जिस मूल्य पर हमने खरीदा वो ज्यादा होगा, उसमें से हमें विक्रय मूल्य माइनस करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने की हमें हानि हुई है। ठीक है, यानी कि सीपी माइनस आपका एसपी होने वाला है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? फायदा कब होता है, जब कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तो उसको क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि जिस मूल्य पर बेचा है उसमें से जितने में खरीदा था उसको माइनस करेंगे, हमारे पास निकल के आ जाएगा लाभ। हानि में क्या है कि ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो हमें हानि होगी, तो इसके लिए क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य माइनस कर लेंगे। क्या है, यानी कि सिंपल भाषा में ये समझो कि जो ज्यादा होता है उसमें से कमी तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इस बार क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, यानी जिस मूल्य पर हमने खरीदा है वो ज्यादा होगा, तो उसमें से जिसमें बेचा है वो माइनस कर लेंगे। अब यहां पर हमसे फिर पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सिर्फ सिंपल ही नहीं, हमसे यह भी पूछेगा कि लाभ प्रतिशत निकालना बताओ। भाई सिंपल तो पता चल गया कि लाभ इतने रुपए का हुआ है, लेकिन प्रतिशत में तो बताओ कैसे निकालोगे। देखो, जब भी हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो तो हम करेंगे जितने का हमें लाभ हो रहा है, यानी जितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, और बटे में हमें क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, यानी सीपी हमें लिखना है, और प्रतिशत लगाना है तो गुना में क्या लिख देंगे, 100 कर। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। बटे में ध्यान रखना क्या लिखेंगे, जब तक अगर हमें कुछ ना बोला जाए, और वो आपके एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, बाकी और एग्जाम्स में पूछता है, आपके में नहीं पूछता, तो आपको क्या करना है, सिंपल क्रय मूल्य लिखना है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया है। ठीक है, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ऐसे ही हमसे हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज पूछेगा तो क्या करेंगे कि भाई जितने की हानि हो रही है उसको लिखेंगे, और बटे में जो क्रय मूल्य है इसमें भी क्रय मूल्य ही लिखना है, और गुना में प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, हमें हानि प्रतिशत पता चल जाएगा। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ गई तो ये चैप्टर अब आपके लिए आसान होने वाला है। अब हम चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी सारी चीजें पता चल गई। क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। लाभ कैसे निकालते हैं, जब कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, यानी हमें फायदा होना चाहिए, उसी से लाभ निकलता है। हानि क्या होगी, ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, यानी अगर हमें नुकसान हो रहा है तब हमें हानि होती है। और प्रतिशत निकालना तो अभी हमने सीख लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है कि एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर, देखो ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती नहीं करनी। मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक ही तरीका होता है, इसको आप आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझो, तो फिर कभी गलत नहीं होगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, हमें करना क्या है। अगर ये समझ गए तो मैथ का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो सकता। क्या है कि एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था, ये अपने को बताना है। लागत मूल्य मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य, यानी जितने में हमने खरीद के लेके आए थे वही तो हमारा लागत मूल्य हो गया। ठीक है, लैंग्वेज बदल के देते, कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए मैंने समझाया। हर बार क्रय मूल्य नहीं लिखेगा, ठीक है, और हर बार हम क्रय मूल्य को समझेंगे कि होता क्या है, लागत मूल्य कैसे निकलता है वो होता है। अब देखो 64,000 में बेचने पर, यानी कि ये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया, ये क्या है, विक्रय मूल्य हमें दिया गया है। अब देखो मैं हिंदी में लिखने वाला हूं, इंग्लिश वाले समझ जाना क्योंकि मैंने समझा दिया है। तो विक्रय मूल्य हमें दिया गया है कितना, 64,000 रुपए दिया गया है कि इस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया, और इसमें बेचने पर 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही। देखो कोई भी वस्तु होती है, मैंने पहले भी आपको समझाया है, अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु होती है, कोई मूल्य हो, यहां पर मूल्य की ही बात होगी, तो ये समझ लो कोई भी वस्तु का जो मूल्य होगा वो 100% होगा। जैसे फोन का हमने 10,000 लगाया था तो वो 100% था, अगर 15,000 है तो 100% है, अगर 50,000 है तो 100% है। वैसे 50,000 नहीं है भाई, ठीक है, तो जितना भी होगा वो क्या होता है, 100% होता है।
100% है, उसमें से 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 80%। अब इसके लिए एक चीज बता रहा हूं, उसको दिमाग में सेट कर लेना। जब भी हानि होगी तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, और जब भी लाभ होगा 100 में प्लस करके लिखेंगे। समझ में आया? हानि का मतलब होता है नुकसान, तो नुकसान हमेशा माइनस होता है, तो ऐसे याद कर लो माइनस। लाभ क्या होता है? प्लस। ठीक है, लाभ से हमें मिलती है खुशी कि हाँ प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया। ठीक है, तो खुशी होती है तो प्लस, पॉजिटिव हो जाते हैं हम। ठीक है, हानि मतलब नुकसान होता है, जिससे नुकसान हो गया, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो याद कर लो कि हानि होगी तो माइनस करना है, और वो लाभ होगा तो प्लस करना है। तो 100% वैल्यू थी, जिसमें 20% की हानि हो गई, मतलब कितने में बेचा गया है? उसको 80% में बेचा। और यहां पर हमें क्या दिया गया है कि कितने में बेचा गया है? 64,000 में। तो इसका मतलब 80% का मान कितना दिया गया है हमें? 64,000 रुपए हमें यहां पर दिया गया। 1% का मान निकालेंगे तो बटे में क्या चला जाएगा? 80 चला जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया है? हमसे लागत मूल्य पूछा है, और वो मैंने अभी आपको बताया कितना होता है? 100%। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें? 100% का मान निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या निकालना है? 100% का मान निकालना है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? 100% का मान निकालना है तो गुना में क्या कर देंगे हम? यहां पर 100 कर देंगे। तो गुना में क्या हो गया? 100। बस सोल्व करो और आपका आंसर निकल जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काटेंगे तो 16 चौके 64 होता है, तो 16,000 पे कट गया। 16,000 गुना 5 यानी 16 पंजे कितना होता है? 80, और साथ में 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, यानी 80,000 रुपए क्या हो जाएगा? उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कैसे किया ये समझ में आ गया? देखो, हर एक छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी बातें आपको समझाई जाती है ना, वही आपके एग्जाम में काम आएगी। तो समझ में आ गया कैसे 80% का मान दिया हुआ था? क्योंकि देखो 100% मान है, 20% हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है? 80% में बेचा गया। हानि थी तो माइनस कर लिया तो पता चल गया कि 80% में बेचा गया है। और वैसे हमें दिया गया है कितने में बेचा गया है? 64,000 रुपए। ठीक है, तो 80% का मान 64,000, एक का मान 64,000 बटे 80। मान किसका निकालना है? लागत मूल्य यानी 100% का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आपके आर्मी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देने वाला हूं। देखो, एक दो वीडियो में स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर जी आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करवा रहे हो जो आर्मी में आते हैं। भाई मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं जो आर्मी में आएंगे या आ चुके हैं। ठीक है, और इस बार यहां पर लिखना मैंने बंद कर दिया है, ताकि स्टूडेंट ये ना सोचे सिर्फ आर्मी वाले ही क्वेश्चंस हैं। आर्मी में आए हुए सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, चैप्टर में आपको समझाऊंगा, और पीडीएफ से फिर क्या कर लेना? आप प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर आपके पास, जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो वो पीडीएफ से पढ़ लेना। और अगर ये चाहते हो ना कि कोई बेस्ट बुक बता दो, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं किसी ना किसी टीचर की बता दूंगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जिस टीचर ने मेहनत करके बनाई है बता देंगे। ठीक है, तो आप बता देना, पेड प्रमोशन नहीं। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कोई वीडियो देख के आ जाएगी, सर जी हमारी बुक बता दीजिए हम आपको रुपए दे देंगे। नहीं भाई, रुपए नहीं चाहिए हमें, हमारे स्टूडेंट का प्यार चाहिए, जो हमारे वर्दी लवर्स है ना उनका प्यार चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। पैसे चाहिए होते तो ये कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री नहीं आ रहा होता, ये क्लासेस। समझ रहे हो? आपका प्यार होता है ना, जो कमेंट सेक्शन में आप करते हो कि लव यू सर जी, मजा आ गया, समझ में आ गया, बस वही है बस। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? जिस दिन आपका पेपर हो, पूरा पेपर आप बहुत अच्छे से करके आओ, और उसके बाद आप कमेंट करो कि हाँ सर जी जो पढ़ाया था वही आया, और हमने पेपर बहुत अच्छा किया। और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप सभी कमेंट करो कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस यही चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। देखो ज्यादा बातें नहीं करेंगे वरना आप इमोशनल हो जाओगे। कमेंट में लिख देना, जैसे ही क्लासेज लगती है ना लिख दिया करो। देखो, क्योंकि पढ़ के मुझे फिर मोटिवेशन मिलता है।
300 रुपए के 100 सेव खरीदे गए, 300 रुपए के 100 सेव खरीदे गए, उनमें से 4 सेव है वो सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो निव्वल लाभ कितना होगा ये अपने को बताना है। कि लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा ये अपने को बताना है। देखो सेव कितने खरीदे थे भाई, 100। अब 100 सेव खरीदे थे तो कोई खरीद के लेके आता है दुकानदार, वो इसलिए लेके आता है बेचेंगे। लेकिन क्या हो गए भाई, 4 सेव हैं वो सड़े हुए निकल गए, तो सड़े हुए सेव तो कोई खरीदेगा नहीं अब, क्योंकि वो तो पूरा पेटी लेके आते हैं ना, तो उसमें नीचे डाल दिए थे भाई। तो 4 खराब हो गए, तो इसका मतलब सही सेव कितने बचे हैं, 96 सेव अब उसके पास बचे हैं जिनको उनको बेचना है। ठीक है, अब बोला क्या गया है, खरीद के कितने रुपए में लेके आया था, 300 रुपए में। अगर इससे ज्यादा में बेचेगा तो उसको लाभ होगा, कम में बेचेगा तो उसको हानि होगी। शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेचता है, ये लिखा हुआ है प्रति दर्जन, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, याद रख लेना काम आएगा। तो दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो इसका मतलब 96 सेव हैं, अगर 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा 96 में कितने होंगे। तो 12 अंठे 96, यानी कि अभी उसके पास कितने दर्जन सेव बचे हुए हैं, 8 दर्जन सेव बचे हुए हैं। और एक दर्जन को कितने में बेच रहा है, 50 रुपए में। जब वो एक दर्जन को 50 रुपए में बेच रहा है, तो 8 दर्जन को कितने रुपए में बेचेगा, 400 रुपए में बेचेगा। 8 पंजे 40, जीरो लगा दी, 400। तो इसका मतलब 300 रुपए में उसने खरीदा था, 400 में वो बेच रहा है, तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 400 है, उसमें से 300 माइनस कर लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, अपना 100 रुपए निकल के आ जाएगा। तो यानी उसको लाभ कितने का होगा, 100 रुपए का लाभ। क्या बात सभी को समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गई ना भाई। 100 सेव थे, जिसमें से 4 खराब हो गए, तो कितने बचे, 96। एक दर्जन है वो 50 रुपए में बेच रहा है, तो 96 की कितनी दर्जन हो गई, 8 दर्जन। तो 8 को 50 से गुना कर देंगे तो 400 रुपए में वो बेचेगा। 300 में खरीद के लाया, 400 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने का फायदा, 100 का। तो बस प्रतिशत नहीं पूछा, प्रतिशत पूछा होता तो प्रतिशत में, हमसे सिर्फ निव्वल लाभ पूछा था, तो हमने निकाल दिया कि लाभ कितने रुपए का होगा, 100 रुपए का लाभ। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5800 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है हमें, और ये कितना दिया गया है, 5800 रुपए दिया गया है। यदि हानि प्रतिशत 33% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो बातें समझाई है ना, अगर समझी है तो आंसर आराम से निकाल लोगे। इस बार क्रय मूल्य दिया गया है, पहले हमने जो निकाला था उसमें क्या दिया गया था, विक्रय मूल्य, लेकिन इसमें क्रय मूल्य दिया गया है, तो लिख लेंगे कि क्रय मूल्य कितना दिया गया है वस्तु का, वो हमें दिया गया है 5800 रुपए दिया गया है। क्या बात समझ में आ गई, कितना दिया गया है, 5800 रुपए दिया गया है। ठीक है, और हानि बोल रहा है 33% की। तो अभी मैंने बताया था कि हानि होगी तो 100 में माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में दिया गया है। तो कोई वस्तु का मूल्य 100% होता है, उसमें से 33% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कितने में बेचा गया, तो 100 में से 33 माइनस करेंगे, 67% में बेचा गया। क्या हो गया, ये बेचने का मूल्य। लेकिन इस बार इसका मान नहीं दिया गया हमें क्रय मूल्य दिया गया है, इसका मतलब 100% का मान हमें दिया गया। तो बस इधर लिख लो कि 100% बराबर कितना दिया गया है हमें, 5800। 1% का मान निकालेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। मान किसका निकालना है हमें, 67% का। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये अपने को बताना है। तो विक्रय मूल्य है 67%, तो 67% का मान निकालना है, तो गुना में हम कर देंगे 67। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 58 और 67 को गुना करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाए। एक तो आप ऐसे कर लेना, 58 और 67 को गुना, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं, ठीक है, जो मोस्टली में काम कर जाती है। अगर नहीं काम करे तो ऐसे तो गुना कर ही लेना। देखो 8 और 7 को, जो इनका इकाई का अंक है, इनको गुना करोगे तो 8 7 56 होता है, यानी 6 आएगा इकाई का अंक।
जो उत्तर आएगा ना उसमें इकाई का अंक 6 होगा। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है बिल्कुल है। देखो ये रहा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 38 36 गुना कर लेना 38 86 सॉरी, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3886 रुपए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। 5800 की वस्तु को 3886 में बेचा गया। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया थोड़ी सी कैलकुलेशन की। मैं कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, आपकी मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए है ना, क्लास लेके आऊंगा जब हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्लास आएंगी जिसमें वो क्वेश्चंस भी होंगे जिनको हम बहुत जल्दी ट्रिक से निकाल सकते हैं, और स्पीड बढ़ाने की कुछ क्लासेज भी होंगी। चलो, लेकिन उससे पहले सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ABCD नहीं आएगी तो हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं सीख सकते। वैसे ही है कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो ट्रिक्स आप नहीं बना पाओगे, आपके काम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रम से ये रुपए और ये रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये अपने को बताना है। इस बार प्रतिशत वाला क्वेश्चन आया। सबसे पहले क्रम से का मतलब क्या होता है कि क्रम के अनुसार जो पहले दिया गया है वो पहले है, बाद में दिया गया है जो पहले बाद में। कंफ्यूज नहीं होना, पहले विक्रय मूल्य दिया गया है, जल्दबाजी मत करना। मैंने बोला है ना कि मैथ के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और समझो क्या बोला है, ठीक है। जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य पहले लिख दोगे, गलत हो जाएगा। पहले क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो विक्रय मूल्य दिया गया है तो हम विक्रय मूल्य ही लिखेंगे, और वो कितना दिया गया है, 684.25 रुपए दिया गया, इतना दिया गया है हमें। उसके बाद हमें क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य वो कितना दिया गया है, 595 रुपए दिया गया है। तो हमसे पूछा है लाभ बताओ। देखो, कम में वस्तु को खरीदा, ज्यादा को बेचा, तो लाभ कैसे निकालते हैं हम, लाभ निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से, यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य माइनस करते हैं। तो विक्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य ये है, माइनस कर दो तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। तो इसमें से करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो मान लो ये 600 होता तो 89.25 आ जाएगा। माइनस कर लेना, यही आएगा 89.25, ठीक है। करके देख लेना आप, ये आ गया। तो ये हमारा लाभ आ गया। अगर हमसे पूछा होता कि लाभ कितना होगा तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत क्या है ये अपने को बताना। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। तो लाभ प्रतिशत के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे ऊपर हम लाभ लिखेंगे। लाभ कितना है, 89.25 है, बटे में हम क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 595 है, और गुना में क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। यहां से 2 दशमलव हटाने के लिए क्या कर देंगे, नीचे 2 जीरो लिख देंगे। ये दशमलव हट गया है भाई, ठीक है। ये दशमलव नहीं है, चलो इसको हटा ही देते हैं। ये देखो, अब दशमलव हट गया है, क्यों, क्योंकि बटे में 2 जीरो लिख दिए। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, चलो हटा ही देते हैं, क्योंकि कैंसिल हो गया तो ये हट गया आपका, ठीक है। अब बचा इसको, इससे डिवाइड कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं 5 से काट लो, क्योंकि 5 से कट जाएगा, ठीक है। भाई पेन चल जाए यार, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 4 बच गया, 5 नीम 45। इसको भी 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से कम 5, 3 बच गया आपका यहां पर। तो 5 साते 35, 4 बच गया, 5 अंटे 40, 5 ये। अब दोबारा देखो क्या कितने पे कट रहा है, अब जाएगा 1 पे, 119 एकम 119। अब देखो अगर आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो रही है ना, मैं ट्रिक समझा रहा हूं। 119 एकम 119 1 पे तो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे 0 है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से आपका आंसर होगा। अब देखो 119 गया है तो 178 में से 119 अगर हम माइनस करें तो इधर से हमारा 9 आ गया, इधर से 6 में से 1 गया, कितना आ गया, 5 आ गया।
ठीक है, 9 9 18 और 5 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, 59 और 59 के आगे 5 है तो कितने, यानी कि 595 हो गया। अब कितने पे जा रहा है, 5 पे चला जाएगा, तो ये 5 से फिर कट जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 15% आपका आंसर, क्योंकि 119 50 595, 19 5 95 और 5 है तो 595, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 15% का लाभ। समझ में आया? तो कैलकुलेशन ये थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन अगर एग्जाम में हार्ड कैलकुलेशन दे दे तो भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने को कैसे भी देगा ना भाई, करना ही पड़ेगा। देखो ये इस तरीके से टाइप हुआ, आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। आगे देखो, एक व्यक्ति ने 5,90,828 रुपए में एक वाहन खरीदा और 6,52,920 रुपए में बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह अपने को बताना है। तो इसका मतलब लाभ और हानि तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ ही बोला गया है तो इसका मतलब लाभ ही होगा। और वैसे भी हम देख लेंगे 590 में खरीदा था, 590 समथिंग में, और 652 में बेचा है, तो इसका मतलब है ज्यादा में बेचा है, तो लाभ ही होगा। लाभ कैसे निकालेंगे कि जो भाई विक्रय मूल्य है 652,920 है, उसमें से माइनस कर लेंगे हम कितना, 590,828, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। अब ये मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सिखा दिया है, लेकिन कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। दशमलव के देख के आप घबरा नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें जो निकलेगा वो आपका लाभ होगा। फिर जो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है, और आंसर क्या करना है, सभी को कमेंट करना है। तभी तो कैलकुलेशन करवाने के लिए ही तो मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है क्वेश्चंस, ताकि आप खुद करो। जब आप खुद मेहनत करोगे ना, अरे वैसे तो मैं भी कर सकता हूं, क्या दिक्कत है, कुछ समस्या आएगी, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, इस बात को भी नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर पढ़ा के चला जाऊं, आप मेहनत नहीं करो, क्योंकि हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना, तभी आपको सफलता मिलेगी। तभी मैं प्राउड से कह पाऊंगा कि जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया उन्होंने सिलेक्शन लिया। ठीक है, और आप भी खुद कह पाओगे, आपके माता पिता भी कह पाएंगे, अगर आप प्राउड करवाना चाहते हो खुद के ऊपर, आपको परिवार को भी होगा, आपको खुद को भी होगा, आपके जो टीचर्स हैं उनको भी होगा। तो मेहनत करना शुरू कर दो। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये समझ के चलो कि भाई सब कुछ छोड़ के अगर हम 60 दिन कर लेंगे, तो भाई 60 से भी कम दिन ही हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, रिवीजन वगैरह भी सब कुछ है, लेकिन पेपर तक मान के चलो 60 दिन हमें पढ़ना है, उसके बाद अगर हमारा जीवन बदल जाएगा। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी फिजिकल भी करते रहना। अब चलो अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखो, एक दुकानदार ने एक टीवी 2,000 रुपए में और एक रेडियो 750 रुपए में खरीदा। यानी कि टीवी है वो कितने रुपए में खरीदा है, 2,000 रुपए में, और इसी के साथ में क्या है, रेडियो है, वो कितने में खरीदा है, 750 रुपए में। यह हमें बताया गया है। आगे बोला गया वह टीवी 20% के लाभ पर, यानी जो टीवी है उसको 20% के लाभ पर, प्रतिशत निकालना मैंने सिखा रखा है ना। तो 2,000 रुपए का टीवी है, इसको 20% के लाभ पर, मतलब इसका 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 400, यानी 400 रुपए के लाभ पर बेचा है। ठीक है, लाभ पर, तो क्या हो गया, 400 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,400 में बेचा। रेडियो 5% की हानि पर बेचता है। रेडियो को क्या कर रहा है, 5% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 750 का 5% निकाल लो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से 2 पे, यहां पर 75/2 है, तो कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 हो जाएगा, यानी इतने रुपए के नुकसान में बेच रहा है। तो इसमें से 37.5 हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में बेच रहा है। ठीक है, तो 37 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं हम, ठीक तो कितना बचेगा,
700 तो रहेगा, 37 माइनस करेंगे तो कितना होगा 12.5, यानी 712.5 रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कुल लाभ या हानि होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो, लाभ या हानि होगी। पहले तो ये देखो, देखो सिंपली भाई 400 रुपए यहां पर ज्यादा लिया है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 37.5 रुपए कम कर रहा है, तो भी तो ज्यादा ही रहेगा, तो इसका मतलब लाभ होगा, हानि तो होगी नहीं, तो हानि वाला आंसर नहीं हो सकता। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। कैसे पता करें, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और माइनस कर लो, एक तो तरीका ही है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई 400 का लाभ हुआ है, इतने की हानि हुई है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो निकाल लो, 400 में से 37.5 माइनस करेंगे तो यहां पर 0.5 तो आ गया, लेकिन 9 में से 7 गया तो कितना आ गया आपका 2 आ गया, फिर 9 में से 3 गया तो कितना आ गया, सॉरी 9 में से 3 गया तो कितना आ गया आपका 6 आ गया, और 3 में से तो कुछ नहीं जाना, तो 362.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इनको जोड़ोगे तो 2750 और इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3112.5 और करोगे माइनस तो यही आपका आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब पेपर आपका थोड़ा हार्ड लेवल का बनेगा। बोलते हो ना सर जी इजी इजी क्वेश्चंस, भाई इजी नहीं है, बस यही लेवल होता है, इससे ज्यादा हार्ड पूछता भी नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड पूछता भी नहीं है। आगे देखो, श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा, उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपए खर्च किए, उसने फ्लैट 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया है और स्टूडेंट इसको थोड़ा गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इसमें करना क्या है। देखो कितने रुपए में फ्लैट खरीदा, 9,25,000 में, 9,25,000 में फ्लैट खरीदा, तो ये उसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। लेकिन एक बात को समझो, क्रय मूल्य तो हो गया ये, लेकिन उसने क्या किया, उसके नवीनीकरण में, मतलब उसको नया करवाने में, भाई रंग पेंट करवाने लग गया, लिपाई पुताई करवाने लग गया, उसमें 35,000 रुपए खर्च कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें लागत मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 9,25,000 रुपए तो क्या हो गया, उसने खरीदा, प्लस में 35,000 रुपए उसने उसके ऊपर खर्चा कर दिया, तो टोटल जो निकलेगा उतना उसको पड़ा है। ठीक है, लाभ तो उतना, लाभ किस पे होता है, जितने रुपए हमने खर्च कर दिए, और उसके बाद जो हमारे पास बच जाते हैं वही तो हमारा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, यहां पर करें तो 9,60,000 रुपए में क्या किया, वो टोटल उसको फ्लैट पड़ा है, जो अब क्रय मूल्य किसमें बदल गया है, लागत मूल्य। यानी टोटल उसको कितने रुपए की लागत आई है, 9,25,000, तो ये 35,000 उसका खर्चा, 9,60,000। अब बेचता कितने में है, विक्रय मूल्य 10,80,000, तो विक्रय मूल्य कितना है, 10,80,000 है। ये बेचा, खर्चा कितना था 960 का, तो 960 इसमें से माइनस कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 4 जीरो है सेम, तो 4 जीरो तो कर दो, कोई बदलाव नहीं होगा। इधर से कितना आ गया आपका 2 आ गया है, और इधर से 1, यानी 1,20,000 रुपए का क्या होगा, उसको लाभ हो गया। लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 1,20 का लाभ हुआ है तो 1,20 ऊपर, बटे में लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर। लेकिन यहां पर क्रय मूल्य नहीं लिखना, लागत मूल्य लिखना है, टोटल जो उसकी कॉस्ट आई है। ठीक है, इसलिए इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो उसकी कॉस्ट हो। तो 9,60,000, गलती यहां पर करते हैं स्टूडेंट, क्रय मूल्य लिख देते ये वाला, तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 9,60,000 रुपए, और गुना में प्रतिशत के लिए 100, काट दो, 4 जीरो से क्या हो गई, 4 जीरो कैंसिल हो गई, 12 अंठे 96, और उसके बाद कितना हो गया, 12 अंठे 96 हो गया। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, कितना आ गया 25/2, 25/2 को क्या लिखेंगे 12.5, 12.5, तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ है, 12.5 का लाभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बताया था, क्या क्या गलती नहीं करनी वो समझ में आ गई।
ठीक है, कि बटे में अपने को क्रय मूल्य नहीं लिखना, लागत मूल्य लिखना है। क्यों लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इतने रुपए में खरीदा और बाकी उसको नए करवाने में भी तो खर्चा हो गया, तो टोटल मिलाकर ये इसके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे तो ये नवीनीकरण का हो गया, लेकिन क्या है कि मार्केट से कोई सामान लेके आए और दूर मार्केट से लेके आ रहे हो और उसको लाने में जो खर्चा लगता है, जो परिवहन का खर्चा होता है, वो भी उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि भाई जितने में खरीदा वो प्लस में उसको दुकान तक लाने का जो खर्चा होता है वाहन का, वो भी इसमें जोड़ लिया जाता है। वाहन लिख देगा या परिवहन लिख देगा। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन को देखो। एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे। भाई 10,000 रुपए के, 10,000 ही है ना, हाँ 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे तो कितना, 200। यानी कि 200 रुपए का एक जूता बेचा है। क्या हुआ है, 200 रुपए का एक जूता बेचा है, एक जोड़ी जूता बेचा है। प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 है, यानी कि 189.50 है। तो 200 रुपए में बेचा है, 189.50 क्या है, उसकी लागत है। ठीक है, या उसकी कीमत है। तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ ये अपने को बताना है। लाभ कितने का हुआ देखेंगे। 200 रुपए का एक जूता बेच रहा है, एक जोड़ी जूता बेच रहा है, और उसकी लागत कितनी है, ये है। तो उसमें से माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहां से तो 50 आ गया, 9 में से यहां पर कितना हो गया आपका, 0 हो गया। यहां 9 में से 1 हो गया, यानी कि उसको 10.5 रुपए बच रहे हैं। कितने रुपए बच रहे हैं, 10.5 रुपए बच रहे हैं। अरे इसको वैसे समझ लो ना, 189 है, ठीक है, और आधा और है, तो आधा और होता तो 190 हो जाता। तो कितना, 10 और आधा है तो 10.5, यानी 10.5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कितनी को, कंपनी को कितना लाभ होगा। आप बोलोगे सर जी 10.5 रुपए का लाभ हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमसे सिर्फ ये नहीं पूछा एक जूते का, हमसे पूछा है कंपनी को कितना लाभ हो रहा है। तो कितना बेचा है उसने, 50 जोड़ी। तो एक जोड़ी पर कितने का हो रहा है, 10.5 का हो रहा है। ठीक है, 10.5 का हो रहा है, तो 50 जोड़ी पर कितना होगा। तो सिंपल से गुना कर दो, या सिंपल तरीका मैं बताता हूं। 50 को 10 से गुना करोगे तो 500 रुपए तो ये हो गए आपके, और 50 को आधे से गुना करोगे तो 25 ही है, प्लस में 25 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 525 रुपए का क्या हो जाएगा, उस कंपनी को लाभ हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। वैसे डायरेक्ट गुना कर दो तो डायरेक्ट गुना कर दो, 2 के दशमलव लगा देना, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही आएगा, 0 ही बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। यानी एक जोड़ी पर 10.5 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर मान लो 10 का होता तो 50 जोड़ी पे कितना हो जाता, 500। आधे का हो रहा है तो 50 का आधा करोगे तो कितना, 25, तो 525। ये होते हैं थोड़े स्मार्ट तरीके जिनसे आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। आप क्वेश्चन देखो क्या है। एक चावल व्यापारी 5,632 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपसे करवा रहा है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कि एक चावल व्यापारी 5,632 रुपए में 16 क्विंटल है वो चावल खरीदता है। 20% चावल परिवहन में खराब हो गया या गुम हो जाता है, यानी उसको लाने में रह गया, गुम हो गया या खराब हो गया 20%। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना चाहिए, ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले कितने में खरीदा भाई, 5,632 रुपए में क्या किया उसने, चावल खरीदा है। ठीक है, 20% चावल खराब हो गया, यानी 16 क्विंटल वो लेके आया था, उसका 20% खराब हो गया, तो निकाल लो 20% कितना होता है। तो 20 पंजे क्या हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 16/5। तो कर दो 5 तिये 15, 5 दूनी 10, यानी 3.5 किलोग्राम खराब हो गया। 16 में से 3.2 खराब हो गया, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 12.8 हो जाएगा, यानी 12.8 किलोग्राम चावल क्या है अभी उसके पास बचा हुआ है। इसको उसको बेचना है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसको 25% का क्या चाहिए भाई, लाभ चाहिए।
यानी इतना जो लेके आया है ना, इसका 25% उसको लाभ चाहिए, तो इसका मतलब है इस मूल्य के में लाभ के लिए क्या बताया, 100 में जोड़ के लिख दो, ठीक है। तो यानी उसको 125 में इसको बेचना है, तो निकाल दो, इसका 125% निकाल लो कि उतने रुपए में बेचना होगा। नहीं निकालना चाहते तो ऐसे ही रखो और बटे में ये लिख दो 12.8। समझाता हूं जिसको नहीं समझ में आया, और दशमलव हटाने के लिए गुना में 10 करते हैं। देखो समझो, 16 किलोग्राम चावल था, 20% क्या हो गया, खराब हो गया। तो कितना खराब हो गया, 3.2 खराब हो गया। 16 में से 3.2 खराब हो गया, तो बचा कितना, 12.8। और इसी को बेचेगा, क्योंकि जो बचा हुआ है उसी को तो बेचेगा, ठीक है। इतने में खरीदा था, बोला कि 25% को उसका लाभ चाहिए, तो इसका 125% में बेचना होगा, तो इसका 125% निकाला और कैलकुलेट करोगे, फिर 12.8 से भाग दोगे, यहीं पे दे दो। क्यों, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा, 2 बार काटना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही काम चल जाएगा। तो अब काट दो, किससे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 से काटो तो क्या हो गया, 25 पे कट जाएगा ये। उसके बाद और कट रहा है, इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, 16, ये हो गया। क्या ये कट रहा है, और कोई कट रहा है, देखो 4 से काट लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटोगे, 4 7 28, 4 चौके 16, और कट रहा है, फिर 4 से काट लो आप, 4 8 32, इसको 4 से काटोगे तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 6 24, और कट रहा है 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 पे कट गया। क्या बच गया, 22 गुना 25, तो 22 गुना 25 कर दो, 22 गुना 25 कितना हो जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 0 आना चाहिए, तो इन दोनों में से होगा, तो 22 दूनी 44, ये तो होगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे कर लेते हैं भाई, ठीक है, मैं गुना भी करके दिखा देता हूं आपको, फिर बोलोगे हाँ सर जी हर बार छोड़ ही देते हो। तो गुना करेंगे तो क्या है, 22 गुना 25 इधर कर देते हैं, 22 गुना 25, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11, और 22 दूनी 44, कितना आ गया, 0 5 5, 550 रुपए प्रति क्विंटल बेचेगा, ठीक है। और वैसे कैसे कर सकते हो, ट्रिक से मैं आपको बताता हूं कि भाई 25 को मान लो ये 20 होता, तो 25 को 20 से गुना करते तो कितना आ जा, 25 को 20 से गुना करते 500 आ जाता, 500 तो वो, और 2 और बचा हुआ है, 25 को 2 से गुना करते तो 50, 550। अच्छा ठीक है, ट्रिक्स है ना, वो हर जगह काम आती है, ऐसा नहीं सिर्फ एक पे ही काम चलेगा, वो सभी पे चलता है। आप देखो क्या है कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपए में खरीदता है, 500 किलोग्राम कपास है वो 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा। वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, कैलकुलेशन हार्ड थी, है क्वेश्चन सेम ही, लेकिन ये थोड़ा इजी है, ये आपके आर्मी का लेवल का है, वो जब पेपर हार्ड बनेगा तब पूछेगा। अब इसको आप आराम से करो, क्या है 500 किलोग्राम कपास थी, ठीक है, 10% खराब हो गई तो इसका 10% निकाल लेंगे, ठीक है, कितनी हो जाएगी 50 किलोग्राम, तो 500 में से 50 खराब हो गई तो कितनी बची है 450। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल गया कि 450 किलोग्राम क्या है, कपास बची हुई है, इसी को बेचेगा जो बचा हुआ है। अब क्या बोला, 10% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब है कि 9,000 था, इसका 10% का लाभ चाहिए, तो 110 में बेचेगा बटे में 100। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां से भाग कर देंगे, कितने 450 से, भाई जो आएगा उसको 450 से तो डिवाइड करना है, कर दो, 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 9 पंजे 45, 5 से काटो कितने पे जा रहा है, 22 पंजे 110 होता है, तो 22 पे चला गया, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कपास को किस दर पर बेचना होगा, 22 रुपए पर किलोग्राम की दर से इसको बेचना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर दे रखा है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, चलो है, इसमें मिल जाएगा, सिंपल। आगे देखो, एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये सबसे ज्यादा आती है, बस इसको और सीख लो, बस इसको आपको और सीखना है।
फिर जो बची कुछ टाइप होगी ना वो हम प्रैक्टिस वाले में करवा देंगे, ठीक है। इस टाइप को और सीख लो, एक यही आती है आपके एग्जाम्स में ज्यादा, ठीक है। एक टाइप और आती है, वो मैं किसी न किसी में करवा दूंगा। आज वाले में क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, अब मुझे ध्यान आ रही है एक टाइप, ठीक है, उसको मैं जरूर करवा दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आए। मैंने पहले भी बोला है, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके सामने बोल रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। हमारे हुए पढ़ाए से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का बेटा, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने मुझ पर विश्वास किया है, आप सभी इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ मिलकर, ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो हार्ड, ठीक है। विश्वास रखो, आप खुद बताओगे आपके पूरे गांव में यारी दोस्ती रिश्तेदारी हर जगह कि अगर आर्मी में सिलेक्शन लेना है तो वर्दी लवर्स से पढ़ो। मैंने भाई एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, और इस बार आपका आर्मी में भी हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे होगा, बस मेहनत करते रहो आप मेरे साथ। जो मैं आपको देता हूं ना, बताता हूं, वो कर लिया करो। और जो प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ है ना, वो टेलीग्राम पे मिलेगी। मैं टेलीग्राम का लिंक डालना भूल जाता हूं, लेकिन आज डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आप सर्च करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, प्रवीण कटारिया, ठीक है। प्रवीण कटारिया टॉक्स के नाम से मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रवीण कटारिया टॉक्स। वरना लिंक मैं आज 100% डालूंगा, और वहां से आप जुड़ जाना। वहां पर पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, जो आर्मी में आए हुए सारे पर्सन है। कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं उसको प्रैक्टिस वाले क्लास में करवा दूंगा। देखो कि एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। मैंने क्या समझाया था कि 100% मूल्य होता है, 20% की हानि उठाता है, मतलब कितने में बेच रहा है, 80% में। हानि है तो माइनस किया है, और 80% का मान कितना दिया गया है, 80% का मान हमें दिया गया है 96 रुपए। तो हमें इस बार क्या है, इस बार क्रय मूल्य नहीं निकालना, यानी 100% का मान नहीं निकालना, तो क्या निकालना है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने में बेचना चाहिए। लाभ कमाना चाहता है 15% का, तो इसका मतलब 100% वस्तु की वैल्यू प्लस में 15% का लाभ, तो वो कितने में बेचना चाहता है, 115%। तो मान किसका निकालना है, 115% का। तो निकाल देंगे, 1% का मान निकालेंगे तो बटे में 80, 115 का निकालेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा, 115। काट दो, आंसर निकल के आ जाएगा। चलो मैं काट के दिखा देता हूं। 4 से काटते हैं 20 पे, इसको 4 से काटेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 4 दूनी 8, 24 चौके 96 होता है ना, 24 पे। और 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 4 छिकी 24, 23 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 तिये 18, और 12 और 1 13, यानी 138 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सामान को कितने में बेचना होगा, उसको सॉरी 138 रुपए में, जब उसको 115% में बेचेगा, 15% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर समझ में आ जाएगा। अभी जो हमने किया है वो क्या था कि एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब बार बार 100 - 20 करके नहीं दिखाना ना, पता चल गया ना, डायरेक्ट क्या है, माइनस कर दो। तो यानी 80% में बेच रहा है, कितने में, 320 रुपए में। 80% का मान कितना हो गया, 320, क्योंकि बोला है कि 320 में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब बेचा जा रहा है कितने पे, 80% में, और उसका मान ये दिया गया है। 1% का निकालेंगे तो बटे में क्या चला जाएगा, आपका 80। अब निकालना किसका है, तो इस वस्तु पर 20% लाभ पाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% का लाभ, तो 100 में से जोड़ दो, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, तो यानी 120% में बेचना है, तो गुना में क्या कर देंगे, 120। 40 दूनी 80, 40 तिये 120, 2 से काटोगे 160 पे, 16 तिया 48, आगे 0 लगा दो तो कितना हो जाएगा, 480 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, और जो बेसिक क्वेश्चन है तो उनको तो आप आराम से कर ही लोगे। फिर से बता रहा हूं, मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं, और कोई पीडीएफ में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लो, इसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे गलती हो सकती है, ठीक है, इसमें आपसे गलती हो सकती है, तो आपसे कोई भी गलती ना हो उसके लिए मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन आज डाल दिए हैं। देखो, एक कमीज के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से इतने रुपए और इतने रुपए है। तो क्रय मूल्य हमें दिया गया है, यानी सीपी हमें दिया गया है कितना, 960 रुपए हमें दिया गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है हमें, वो दिया गया है 1392 रुपए, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ ही होगा। अब देखो आगे क्या है कि यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया। ध्यान से समझो, ये लैंग्वेज समझो। यदि मोल भाव करके, मतलब मोल भाव किया गया और एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया, तो विक्रय मूल्य कौन सा है, ये है। इसको क्या किया भाई, दुकान पे गया तो दुकानदार ने कोई वस्तु 960 रुपए में खरीद के लेके आया, ग्राहक को बोला कि भाई मैं 1392 में इसको बेचूंगा, तो वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन ग्राहक था मोल भाव करने वाला, उसने बोला भाई जो आपका क्रय मूल्य है उसका 10% कम कर दीजिए। तो क्रय मूल्य कितना है, 960। गलती नहीं करनी, इसका 10% कम नहीं करना। क्या बोला है कि एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को, यानी जो उसका विक्रय मूल्य था उसको क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया। तो क्रय मूल्य के 10%, तो क्रय मूल्य ये है, इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 96 रुपए। तो 96 रुपए उसने कम कर दिया विक्रय मूल्य। तो 1392 नहीं रखा, इसमें से 96 रुपए उसने कम कर दिए। उसने कम कर दिए तो कितना हो गया, यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस कर दो तो 1300, और 1300 में 4 कम करोगे तो 1296 रुपए हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1296। तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब वस्तु कितने में बेची, 1296 में, 1392 में नहीं बेची, 1296 में बेची। 960 रुपए में खरीदा था, तो लाभ निकाल लो। तो यहां से आ गया 6, यहां से आ गया 3 और 3, 336 रुपए का लाभ, सॉरी 336 बटे में क्या है, क्रय मूल्य 960 और गुना में 100, ठीक है। पूरा पूरा ही होगा, दशमलव में नहीं आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 2 से काट लो, थोड़ा सिंपल बन जाएगा, 48। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16। उसके बाद और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी क्या, 48 से कट जाएगा कि कितने पे जा रहा है, 3 पे नहीं, 2 3 4, चलो इसको 4 से कट रहा है क्या, 4 चौके 16, हाँ 4 से कट जाएगा, ये 12 पे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। उसके बाद 6 से काटो 2 पे, 6 7 42, 2 से काटो इसको 5 पे, 35 आ गया। कितना है, 35%, ठीक है। ऐसे काट लो, ठीक है। मुझे लगा 0 बचेगी, वरना उसको पहले काट लेते तो और भी आसान हो जाता, ठीक है जी। आराम से बस काटना ही है, तो ये आप आराम से कर लोगे। गलती क्या नहीं करनी वो मैंने आपको समझाया है कि जो 10% कम करना है ना, वो इसका कम करना है, ना कि इसका। अगर आप इसका 10% कम कर दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम किया, तो क्रय मूल्य का 10%, ठीक है। तो अब अपने सारे के सारे क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को करना है। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है, तो इसका मतलब उसका एसपी कितना है, 355 रुपए। देखो सभी को आंसर करना है, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूं, वरना कुछ स्टूडेंट होते हैं ना भाग जाते हैं। थोड़ा समझा देता हूं तभी आंसर करो। तो 29% की हानि होती है। 29% की हानि मतलब 100 माइनस 29, तो जितने में बेचेगा वो आ जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा। फिर
31% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचेगा, यानी 131% का मान निकालना है और वो मान निकाल के आपको कमेंट करके बताना है। मैंने ये टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी 3-4 समझाए थे। अगर समझ में आ गया तो आंसर कमेंट कर देना और कमेंट में ये भी बता देना कि हाँ सर जी समझ में आ गया, अच्छी क्लास लगी है। और नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएं वो भी आप कमेंट करके बता देना। मैथ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई जितने भी स्टूडेंट नए आते हैं ना, क्लास को लाइक तो आप सभी कर दो और आप सभी शेयर कर दो, और जितने भी नए आए हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली क्लास है 9 बजे, वो आपको डेली क्लास मिल जाए। डेली आप पढ़ो, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका आर्मी अग्निवीर का आप पेपर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।